हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी पाठशाला। जैसा कि आपको पता है कि कैप्टन 10 की जो आपकी पोस्ट है डीआरडीओ की वो यहाँ पे जारी हो चुकी है और इसके जो फॉर्म है वो आपके 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो जैसे होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। पर आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपके इससे पहले जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी 2019 में जो वैकेंसी आई थी कैप्टन 10 आई है इस बार डीआरटीसी। उससे पहले जो आई थी कैप्टन 9 जो आपकी पोस्ट आई थी डीआरटीसी की डीआरडीओ की, उसके यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे और इसकी जो कट ऑफ है कट ऑफ कितनी गई थी वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछली बार इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। सो फ्रेंड्स, ये रही आपकी कैप्टन 9 की जो आपकी पोस्ट थी टेक्नीशियन 1 की जो पोस्ट थी। कट ऑफ फॉर द टेयर 1 जो आपके CBT 1 हुआ था उसकी रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था आपके यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न एग्जाम। तो रिटर्न एग्जाम की जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी गई थी यहाँ पे आप देख सकते हो। कट ऑफ मार्क 150 नंबर का आपका पेपर हुआ था जैसे कि आपको पता है। अब 10 मार्क्स इसमें दिए गए हैं लास्ट कॉल्ड फॉर टेयर 1 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम लिए गए थे इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आपका हुआ था। तो सबसे पहले बात करें जो आपके टेक्नीशियन 1 की जो पोस्ट थी ऑटोमोबाइल के लिए जो कट ऑफ गई है अनरिजर्व की 80 मार्क्स गई थी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। SC की यहाँ पे 73 गई थी। तो आप अपनी जो भी आपकी ट्रेड है जो भी आपकी कैटेगरी उसके अनुसार आप देख सकते हो कि आपको इतने मार्क्स तो आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो 73 गई थी, 78 गई थी और आगे यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं थी। आगे बात करें टेक्नीशियन बुक ब्लाइंडर के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 60 आपकी गई थी और यहाँ पे इसमें काफ़ी कम गई थी। 53 SC की गई थी आपके, OBC के यहाँ पे 61 गई थी। कारपेंटर की बात करें तो 91 गई थी, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा 82 गई थी। उसके बाद में यहाँ पे 83 गई थी। तो देख सकते हो कि इस तरीके से आपकी सारी पोस्ट इसमें गई थी। कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग का अलग अलग यहाँ पे दिए गए। आगे बात करें तो यहाँ पे कोपा की कितनी गई थी तो अनरिजर्व की 78 गई थी। उसके बाद में SC की 75 गई थी, ST की 68 गई थी और OBC की 73 आपकी इसमें कट ऑफ मार्क गई थी। EWS की यहाँ पे 73 गई थी, एक्स सर्विसमैन की 57 गई थी और MCP की यहाँ पे आपके 62 आपके इसमें कट ऑफ मार्क गई थी। आगे बात करें ड्राफ्टमैन सिविल की कितनी गई थी तो यहाँ पे देख सकते हो। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की कितनी गई थी टेक्नीशियन की, तो यहाँ पे अनरिजर्व की 87, SC की यहाँ पे 78, ST की यहाँ पे 74 और यहाँ पे OBC की 84 गई थी और जो आपके EWS कैंडिडेट इसकी 62 गई थी और आगे सारी चीज़ें दी गई। तो आप आगे बात करें DTP ऑपरेटर की यहाँ पे अनरिजर्व की नहीं है, SC की 72 थी और OBC की यहाँ पे 66 आपकी कट ऑफ मार्क थी। सबसे ज़्यादा जो आपकी कट ऑफ मार्क गई थी फ्रेंड्स इसमें वो गई थी आपकी इलेक्ट्रीशियन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके जो फॉर्म भरे जाते हैं इलेक्ट्रीशियन से भरे जाते हैं, लोग सबसे ज़्यादा IT इसी से करते हैं। तो जो इलेक्ट्रीशियन की गई थी 108 आपके 108.60 गई थी अनरिजर्व की और SC की बात करें 102 गई थी और यहाँ पे ST की बात करें 96 गई थी, OBC की 106 गई थी, EWS कैंडिडेट की 100 गई थी। तो उस टाइम जब 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी तब इतनी गई थी। तो आप इस समय अंदाज़ लगा सकते हो कि 120 से 125 के बीच में आपकी कट ऑफ मार्क जाएगी इतना तो आप अंदाजा लगा ही लो और इससे भी ज़्यादा ही जा सकती है। मैं तो कहता हूँ कि आप 125 से लेके 130 के बीच में आपकी कट ऑफ मार्क रहने वाली है। इसके अंदर तो आपको पेपर क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आपको इसमें आपका जो CBT 1 है जो सिलेक्शन वाला है यही है मेन। उसके बाद में ट्रेड टेस्ट तो इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए, उस पास कर लोगे, पर जो आपका ये है इसको ही आपको पास करना पड़ेगा क्योंकि आपकी सारी चीज़ इसमें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ इलेक्ट्रीशियन की जाती है और इस बार भी सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी इलेक्ट्रीशियन की जाएगी क्योंकि इसमें सीट्स कम होती है और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 84 गई थी, 75 आपकी इसकी गई थी और उसके बाद में 69, 79, 60 आपकी इस तरीके से कैटेगरी अनुसार ये इसमें डिवाइड किए गए। फिटर की बात करें तो फिटर की 93 गई थी आपके अनरिजर्व की और SC की 84 गई थी, ST की यहाँ पे 83 गई थी और यहाँ पे जो आपके OBC कैटेगरी उसकी 90 गई थी, 78 आपके AWS कैंडिडेट की, एक्स सर्विसमैन की 53, MSP की आपकी यहाँ पे गई थी 64 और मशीनिस्ट की बात करें 101 गई थी अनरिजर्व की, SC की यहाँ पे 99, ST की यहाँ पे 94, 95 आपके OBS की और 64 एक्स सर्विसमैन की, सॉरी EWS कैंडिडेट की। और आगे बात करें तो यहाँ पे और भी बहुत सारी दी गई है। तो आगे इसमें देखते हैं तो मैकेनिकल डीजल की 94 गई थी अनरिजर्व की, SC ST की यहाँ कोई नहीं है और 93 आपके OBC की गई थी। और आगे बात करें तो यहाँ पे जो आपके मैकेनिकल लैब जो आपके MLT है, MLT की आपके 85 गई थी अनरिजर्व की, 71 SC की गई थी और यहाँ पे OBC की 76 गई थी। और मोटर मैकेनिक की अनरिजर्व की गई थी 100 आपकी, मतलब 150 में से 100 आपकी इसमें कट ऑफ मार्क गई थी CBT 1 की क्वालिफाई करने के। पेंटर की यहाँ पे बात करें तो ST की यहाँ पे 57 गई थी, OBC की यहाँ पे 93 आपकी गई थी।
फोटोग्राफर की अनरिजर्व की यहाँ पे 66 गई थी और ओबीसी की यहाँ पे 61 गई थी। सीट मेटल की बात करें तो आपके इसमें 68 गई थी जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी की यहाँ पे 65 गई थी। आगे बात करें टर्नर की तो 95 आपकी गई थी, अनरिजर्व की एससी की आपकी 89 गई थी, एसटी की आपकी 82 गई थी, 91 आपके ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट की गई थी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 83 थी और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की 55 थी। और आगे बात करें जो आपकी लास्ट पोस्ट इसमें दी गई थी, इस बार तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट दे रखी है, पिछली बार तो थोड़ी कम पोस्ट थी, यहाँ पे देख सकते हो 18 पोस्ट थी, इस बार भी आप देख सकते हो कितनी सारी इसमें पोस्ट दी गई। तो बात करते हैं यहाँ पे 83 आपकी जो वेल्डर पोस्ट थी उसके लिए 103 गई थी, अनरिजर्व कैटेगरी की 95 आपके एससी की थी, 83 आपके एसटी की थी और ओबीसी की यहाँ पे 98 थी और 76 आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की थी और एक्स सर्विसमैन की 60 आपकी इसमें कट ऑफ मार्क दी गई थी जो आपकी 2019 की जो इसमें वैकेंसी आई थी 2019 की कैप्टन 9 की जो आपकी पोस्ट थी उसके लिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क दी गई है। अब बात करते हैं कि इसके पीयू की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो कहाँ मिल सकते हैं। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप यूट्यूब पे देखते हो वो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये सब आपको पागल बनाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जो पहले इसका जो एग्ज़ाम हुआ था रिटर्न एग्जामिनेशन होता था, मतलब जो आपके इसमें होता था मतलब मार्क बेस पे होता था ये, तो ये इसके आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिए जाते थे, ऑनलाइन नहीं होता था, ये ऑफलाइन पेपर लिया जाता तो इसका कोई क्वेश्चन पेपर नहीं दिए जा सकते थे। और किसी ने अगर उस टाइम अगर अपलोड किए हो तो शायद वो सही हो सकते हैं। और अगर आपको इसको ऑनलाइन जो ओरिजिनल पेपर है वो अगर आपको मंगवाने हैं तो आप आरटीआई लगा सकते हो, आरटीआई के थ्रू ही आपको इसके ओरिजिनल जो पेपर है यहाँ पे मिल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कि आप जो यूट्यूब पे बता रहे हैं उसको ध्यान ना रखते हुए आप जो इसका ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है मैं बता देता हूँ आपको। तो पिछली बार आपकी 18 ट्रेड थी, इस बार 21 ट्रेड हो गई है और इसका जो ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपकी टेक्नीशियन की बात कर रही है यहाँ पे, और अगर कोई डिप्लोमा वाला है तो यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। तो जो आपका जो फर्स्ट सिलेबस दे रखा है ये आपका मेन है। तो इसमें आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ना है सबसे पहले, तो क्वांटिटी एलिजिबिलिटी जो आपका मैथ है, उसके बाद में एप्टीट्यूड है, मैथ रीजनिंग और जीके, तीनों चीज़ें आपको बेसिक जो है इसको कन्वर्ट कर लेना है और बेसिक जो आपकी इंग्लिश है उसको भी आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है और जो आपकी ट्रेड है उससे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी आपका जो पोर्शन रहे 80 का ही काफ़ी ज़्यादा है, पर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे आपको जो 40 नंबर का है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और इस बार पिछली बार आपका 150 नंबर था, इसमें 150 नंबर का पेपर हुआ था, इस बार आपके 120 नंबर का इसमें पेपर लिया जाएगा। इसमें से आपकी कट ऑफ मार्क इसमें डिफाइन की जाएगी। 90 मिनट का समय रहेगा, ज़्यादा कोई से समय नहीं मिलेगा, 1.5 घंटे का ही समय मिलेगा इसमें आपको। तो उसके अनुसार आपको प्रिपरेशन करनी है, इस सिलेबस को देख के आप प्रिपरेशन कीजिए, ना कि जो आपको भ्रमित कर रहे हैं उसको देख के प्रिपरेशन कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या आया था। बस आप एमसीक्यू लगा सकते हो जो भी आपके है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपको 2 से 3 महीने ही मिलने वाले हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, 2 से 3 महीने ही मिलेंगे, उसके अंदर ही आपको इसको क्वालिफाई करना है। बाकी जो आपके पहला क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद में आपको ट्रेड टेस्ट इसमें लिया जाएगा जो आप कर सकते हो। तो पहले अभी आप जो ध्यान दीजिए सिर्फ पहले वाले पे ही ध्यान दीजिए कि आपको इसमें 40 और 80 नंबर का जो पोर्शन है इसको आपको कवर करना है। डिसिप्लिन आपकी ट्रेड तो आपकी कम जो स्ट्रॉन्ग होगी सही, आपको बस अपना जो जीके है और ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। 120 में से आपको कम से कम जो आपकी कट ऑफ जाएगी, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 80 से 90 के बीच में तो आपकी इसकी कट ऑफ रहने ही वाली है, कितनी तो जानी ही जानी है इसकी। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।